स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। मैं आपका टीचर किशोर कुमार मनवानी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको यदि आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो क्लास 6 का है फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 7.1। बच्चों, फ्रैक्शंस के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी फिगर को हम इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, किसी भी शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं और उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय denominator, or we can say that fractions are equals to parts divided by whole. So let's see whatever the question. बच्चों, अब ये जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, इसमें आपको बताना है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का हमें फ्रैक्शन बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फिगर में आपको ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल में टोटल 4 पार्ट्स हैं, और उन 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हमारे शेडेड है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा शेडेड पार्ट का 2/4 पार्ट बाई होल। टोटल 4 पार्ट्स, उनमें से 2 पार्ट्स हमारे शेडेड है। सिमिलरली ये सेकंड फिगर देखेंगे, इसमें हमारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। टोटल रेक्टेंगल्स हैं 9 रेक्टेंगल्स। डिनोमिनेटर में हमने 9 लिख दिया। अब इन 9 रेक्टेंगल्स में से हमारे कितने रेक्टेंगल्स शेडेड हैं? 8 रेक्टेंगल्स शेडेड हैं। तो ये हमारा 8 आएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हम लोग जल्दी से हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ बॉल्स बनी हुई हैं। अब ये जो बॉल्स बनी हुई हैं, ये बॉल्स को हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। टोटल 8 बॉल्स हैं और इन 8 बॉल्स में से 4 बॉल्स हमारी शेडेड है। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/8। सिमिलरली ये सर्कल है। सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर्स बने हुए हैं। ये स्क्वायर्स जो बने हुए, टोटल स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 स्क्वायर्स यहाँ पर ड्रॉ हैं। और इन 7 स्क्वायर्स में से 3 स्क्वायर हमारे जो हैं वो शेडेड हैं। तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th वाला। बच्चों, 6th वाले को बहुत ध्यान से देखिएगा। इनमें से हमारे कितने शेडेड है? तो बच्चों, ये हमारे जो टोटल शेडेड हैं, केवल 3 हमारे शेडेड हैं और टोटल 12 में से 3 शेडेड है। तो जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3/12। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी तरीके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 7th वाला। 7th वाले में आप लोगों को पेंसिल्स मिल रही हैं और यहाँ पर ये टोटल पेंसिल्स हैं 10, और 10 पेंसिल्स में से 10 की 10 पेंसिल्स जो हैं वो हमारी शेडेड है। तो जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 10 आउट ऑफ 10, मीन्स 10/10। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 ट्रायंगल्स हैं और इन 9 ट्रायंगल्स में से 1 2 3 4 ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे शेडेड हैं। तो फ्रैक्शन हो गया 4/9। इसी तरीके से यहाँ एक फ्लोर डिज़ाइन दिया हुआ है। इस फ्लावर डिज़ाइन को देखिएगा ध्यान से। इसमें टोटल कितने डिज़ाइंस हैं? 3 5 एंड 8, और 8 डिजाइन्स में से 4 डिजाइन्स जो है हमारे शेडेड है। तो फ्रैक्शंस जो हो जाएंगे 4/8 हो जाएगा फ्रैक्शन। यहाँ पर इस फिगर के 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है केवल, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसमें हमको पार्ट को कलर करना है, जो फिगर है उसको कलर करना है जो फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हम लोग कैसे इसको कलर करेंगे। 1/6 फ्रैक्शन गिवन है, दैट मीन्स वी हैव टू कलर। देयर आर टोटल 6 पार्ट्स इन दिस फिगर, 1 2 3 4 5 6, एंड वी हैव टू कलर ओनली 1 पार्ट। एनी 1 पार्ट वी हैव टू कलर। कोई भी इसका एक पार्ट हम लोग इसको शेडेड कर देंगे। आप पेंसिल से इसको, कलर पेंसिल से या कलर से, आप किसी भी कलर से आप इसको कोई भी पार्ट को शेड कर सकते हैं। सिमिलरली 1/4, देयर आर टोटल 4 पार्ट्स एंड वी हैव टू shade any 1 part. So I am shading this part. You have to choose any 1 part. The next one is 1/3. इसमें 1/3 है। There are total 3 parts. टोटल 3 parts हैं और इसमें से कोई भी एक पार्ट हमें शेड करना है। सपोज दैट मैंने ये सेकंड पार्ट मिडिल वाला ही शेड कर दिया। 3/4, there are total 4 parts and we have to shade 3 parts. तो चलिए हम लोग इसमें कोई 3 पार्ट्स शेड कर देते हैं। ये हमने 3 पार्ट्स को यहाँ पर शेड कर दिया। यहाँ पर 4/9 दिया हुआ है। टोटल 9 पार्ट्स हैं। 9 पार्ट्स में से कोई भी 4 पार्ट्स हमको शेड करने हैं। तो चलिए मैं
1 2 3 एंड 4। इस तरीके से मैं ये 4 पार्ट्स शेड कर दे रहा हूँ, आप कोई भी पार्ट शेड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर्स। हमें को इसमें एरर फाइंड आउट करना है। इसमें एक फिगर गिवन है, उसका फ्रैक्शन भी गिवन है 1/2, इसके 2 पार्ट्स है, 1 पार्ट शेडेड है। बट फ्रैक्शन में बच्चों मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रैक्शंस का मतलब होता है इक्वली डिवाइड होना। कोई भी फिगर को फ्रैक्शन में इक्वली डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन जो है लिखे तो सही है लेकिन वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो कैसे ये इक्वली डिवाइड होंगे? फिगर का भी इक्वली डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ये इसमें एरर है। दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, हाउ विल वी डिवाइड देम? अब हम लोग इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसको इस तरीके से डिवाइड कर देना है। Now the triangle is equally divided and the fraction is 1/2. Okay. Now we have to draw a 1/4. For 1/4, we have to draw equally in 4 equal parts. So how will we divide them? We will divide equally and shade any one part, whichever you want. So this is 1/4 again. Now circle 3/4 रेशियो कैसे हम लोग बनाएंगे? सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए और कोई भी 3 पार्ट्स इसमें से हम लोग शेडेड कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ शेडेड किया और ये बन गया हमारे सही रेशियो, सही फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, What fraction of a day is 8 hours? What fraction of a day is 8 hours? हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है 8 आवर और होल डे का। सो यू नो वेरी वेल हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? देयर आर टोटल 24 आवर्स इन अ डे। सो टोटल आवर्स ऑन अ डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 8 आवर्स इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जो 8 आवर्स है डिवाइडेड बाई टोटल आवर्स इन अ डे, दैट मीन्स 24 आवर्स। ये हम लोग का फ्रैक्शन हो गया 8/24। अब इस फ्रैक्शन को हमें रिड्यूस भी करना है। 8 एंड 24, ये 8 और 24 का कॉमन फैक्टर हम पहले फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3। जब हम लोग इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 8 और 24 का कॉमन फैक्टर आता है 8। तो हम लोग सबसे पहले 8 और 24 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 को हमने 8 से डिवाइड किया और 24 को भी हमने 8 से डिवाइड किया। दोनों नंबर को जब हमने 8 से डिवाइड किया, 8 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, और उसी तरीके से 24 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 3। तो हमारा जो फ्रैक्शन है रिड्यूस्ड होकर वो आ जाता है 1/3। ओके नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 60 मिनट? अब हमको 60 मिनट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, वी नो वेरी वेल टोटल मिनट्स इन एन आवर। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स। देन 40 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, सो वी विल डिवाइड 40 मिनट बाय 60 मिनट। अब हम लोग को देखना है 40 एंड 60 के कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने कि 40 और 60 का कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो जब हम लोग इसकी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन फैक्टर हमारा आ जाता है दैट इज 20। तो हम लोग इन दोनों को 20 से डिवाइड कर देते हैं, 60 को भी 20 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इनको 60 से दोनों को 20 से डिवाइड करेंगे तो 22 जा 40 एंड 23 जा 60। सो आवर रिड्यूस्ड फ्रैक्शन इज 2/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस, one of made vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. How can Arya divide his sandwich so that each person has an equal share? First of all students, how many sandwiches are there? So total there are 2 sandwiches and number of boys 3. There are 3 persons here. So how will they equally divide? 3 बच्चे हैं और 2 सैंडविच हैं, तो हर एक बच्चे को इक्वल सैंडविच डिवाइड होगी। तो जो फ्रैक्शन मिलेगा, द सैंडविच इज डिवाइडेड इक्वली, ईच पर्सन गेट इक्वल शेयर। हर बच्चे को इक्वल सैंडविच मिलेगी, बराबर सैंडविच मिलेगी। तो कितना होगा फ्रैक्शन, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो
तो देखिए बच्चों, टोटल 3 बच्चे हैं और 2 सैंडविच हैं, तो हर बच्चे को 2/3 2/3 2/3 सैंडविच हमारी मिल जाएगी। देन आफ्टर यहाँ बात हो रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सैंडविच। द फर्स्ट वन इज वेजिटेबल सैंडविच एंड द सेकंड वन इज the first one is vegetable sandwich and the second one is jam sandwich. So fraction of jam sandwich and vegetable sandwich get by the student. बच्चों टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं और वेजिटेबल सैंडविच भी एक है, यानी एक सैंडविच के 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। सो फ्रैक्शन इज 1/3 एंड जैम सैंडविच भी एक ही जैम सैंडविच है तो उसके भी 3 पार्ट्स होंगे, इसीलिए उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। सो दोनों ही सैंडविच का इक्वल फ्रैक्शन होगा 1/3 1/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कंचन डाई ड्रेसेस शी हैड टू डाई 30 dresses. She has to so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? बच्चों कंचन एक है जो कि ड्रेसेस डाई करती हैं, उनके पास टोटल 30 ड्रेसेस हैं, उनमें से उन्होंने 20 ड्रेसेस को डाई किया। तो बताइए कि क्या फ्रैक्शन होगा ड्रेस डाई करने का। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस 30, कंचन डाई ड्रेसेस 20। सो आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज वट एवर द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन इज number of dresses dyed divided by total dress ड्रेस 20 डाई कर रही हैं आउट ऑफ 30। इसको भी रिड्यूस करेंगे, जब रिड्यूस करेंगे तो 20 और 30 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो कि 10 आता है, तो हम लोग 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से 30 को भी 10 से डिवाइड करेंगे। 10 2 सा 20 होता है और 10 3 सा 30, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 2/3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, देखते हैं। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, देन वी हैव टू चूज द प्राइम नंबर्स फ्रॉम देम एंड देन वी राइट द फ्रैक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड prime numbers. So first of all natural numbers from 2 to 12. Natural numbers from 2 to 12. So बच्चों 2 से 12 तक कौन से नेचुरल नंबर होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These all are natural numbers. कितने हैं काउंट कर लेते हैं। ये 11 नेचुरल नंबर्स हैं, टोटल नेचुरल नंबर्स 11 हैं। अब इनमें से हमको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं? तो देखिए बच्चों, जो अपने आप से केवल डिवाइड होते हैं और 1 से डिवीजन होते हैं उन्हें हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर प्राइम है। 2 3 5 7 and 11. 2 3 5 7 and 11 are the prime numbers. So total कितने प्राइम नंबर्स हैं? total number of prime numbers इसमें प्राइम नंबर्स टोटल है हमारे 5 नंबर्स है जो कि प्राइम नंबर है। देन द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 11। दैट मीन्स आउट ऑफ 11 नंबर्स द 5 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बिल्कुल 8th क्वेश्चन की तरह ही है। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। अब ये टोटल 12 नेचुरल नंबर्स हैं 102 से लेकर 113 तक। अब इनमें से मैंने प्राइम नंबर्स फाइंड आउट किए, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से मिल गए? 103 107 109 113। टोटल ये प्राइम नंबर्स हैं 4। तो फ्रैक्शन हो गया 4/12, मीन्स टोटल 12 नंबर्स में से
4 नंबर जो है वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए बच्चों, इसको रिड्यूस करना था 4/12 को। अब हमने रिड्यूस करने के लिए 4 और 12 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया जो कि 4 आया, इसीलिए मैंने 4 को 4 से डिवाइड और 12 को हमने 4 से डिवाइड किया। जब दोनों को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1/3। ओके, ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करना है, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है बच्चों, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव x in them, means crossing them. What fraction? So students, there are total 8 circles. यहाँ पर total 8 circles है, तो total circles हो गए हमारे 8। total number of circles हमारे हो गए 8। अब कितने सर्कल्स हैं जिसमें कि क्रॉस बना हुआ है? नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग क्रॉस, जिसमें क्रॉस बना हुआ है या एक्स बना हुआ है, जो अभी आप बोले, तो टोटल 4 सर्कल्स हैं जिनमें कि क्रॉस बना हुआ है। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा? 4/8 मीन्स 8 में से 4 सर्कल्स हैं जिनमें कि क्रॉस बना हुआ है। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, 4 और 8 का आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो कि 4 आएगा। दोनों को नंबर्स को हम 4 से डिवीजन करेंगे, तो फाइनली हमारा जो फ्रैक्शन बचेगा वो बचेगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th बच्चों देखिए क्या है। क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज अ गिफ्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। बच्चों, क्रिस्टीन जो है वो उनका बर्थडे है और उन्होंने 3 CDs को खरीदा है, बॉट मैंने खरीदा है, और टोटल 5 CDs उनको एज अ गिफ्ट उनके बर्थडे में मिल जा रही हैं। तो बच्चों, उसके पास अभी टोटल कितनी CDs हो जा रही हैं? 3 + 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 8 CDs। नंबर ऑफ CDs परचेज उन्होंने की है 3 और नंबर ऑफ CDs उनको गिफ्ट में मिली है 5, और अब उनके पास टोटल CDs हो गई 8। वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ CDs डिड शी बाय एंड नंबर ऑफ CDs डिड शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। हमको अलग अलग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि कितनी CDs उन्होंने खरीदी हैं, उनका फ्रैक्शन। तो देखिए, फ्रैक्शन जो खरीदने वाली CD है यानी बाय करने वाली जो CD है, उनका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल 8 CDs में से 3 CDs उन्होंने खरीदी है, दैट मीन्स द फ्रैक्शन इज 3/8। और जो फ्रैक्शन जो आपका गिफ्टेड में उनको CD मिली है, गिफ्ट में के रूप में उनको जो CDs मिली है, उनका फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो हो जाएगा 5/8, दैट मीन्स आउट ऑफ 8 टोटल 8 CDs, नंबर ऑफ 5 CDs शी has got as a gift. Okay, so students, thank you very much. Please like, share and subscribe this video if you like. Thank you.